केमिस्ट्री कैसे पढ़ूँ? जितनी भी वस्तुएँ हैं उन पर प्रयोगों की क्रमबद्ध व्याख्याओं तथा उसकी सत्यता को प्रभावित करने वाले सत्यता को परखने वाली जो भी विधियाँ हैं उन्हें जानकर हम रसायन विज्ञान को पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसकी डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता चला गया। इस वजह से मनुष्य के दिमाग में हर एक वस्तु को, जो भी चीज़ों को वो देखता है या अनुभव करता है या उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको समझने के लिए उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा जागने लगी, जिसको समझने के लिए बहुत से टाइप के विज्ञान का निर्माण होना शुरू हो गया और ये सभी एक विज्ञान की शाखा बनना शुरू हो गई। इन भी वस्तुओं का हम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वो सभी विज्ञान का एक अंग है। किसी भी परिघटना यानी विज्ञान को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग, परीक्षण तथा उसकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाती है। इसी विज्ञान की अनेक शाखाओं का निर्माण होने लग गया, जिसमें हम नॉर्मली विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। इन दोनों के बीच में आता है हमारा केमिस्ट्री, यानी इन दोनों को जोड़ कर रखता है केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान को बांध कर रखने वाला या उसका केंद्रित विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान है। इसलिए रसायन विज्ञान को सेंट्रल ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इसका इतना इम्पोर्टेंस होने की वजह से साइंस में केमिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिला हुआ है। इसे भी आज के समय में देखा जाए तो विज्ञान की बहुत शाखाएं हो गई हैं, जिनको डिफाइन कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो किसी भी मैटर यानी वस्तु के बारे में उसका कंपोजिशन क्या है, उसका गुण क्या है और उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं की परिघटना या फिर संगठन, उसमें होने वाले चेंजेस का अध्ययन करते हैं, वही रसायन विज्ञान कहलाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कुर्सी हो, मेज हो या फिर कोई भी फर्नीचर यानी जैसे बेड हो जो कि लकड़ी का बना हो, तो कुर्सी, मेज या फिर बेड जो लकड़ी का बना हुआ, ये इतना पार्ट भौतिक विज्ञान में आता है। लेकिन लकड़ी किससे बनी है, तो उत्तकों से और कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो ये हमारा वनस्पति विज्ञान के अंदर आता है। उसके बाद वह कोशिका जो होती है उसके अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उपपरमाणु कण होते हैं जो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। या फिर दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कांच है, कांच की संगठन के बारे में अध्ययन करें कि इसका संगठन कैसे हुआ है, इसकी संरचना क्या है, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन उसी कांच से हम कप बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं या कोई थाली बनाते हैं या खिड़की का कोई सामान बना दे, तो वो